हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनी BHU मैथमेटिक्स। फ्रेंड, अब तक मैं 4 क्लास ले चुका हूँ टेग्नोमेट्रिक की। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम साइन कॉस टेन जिसके साइन 2a कॉस 2a और टेन 2a के फॉर्मूले को इंटरली रिलेट कर सकते हैं, और उस पर मैंने कुछ रिलेशन दिया था। हाँ, लास्ट क्लास का जो मैंने सबसे लास्ट पॉइंट सॉल्व किया था वो आधा ही हो पाया। आधा इन द सेंस का मतलब वो गलती से स्टॉप हो गया, तो मैं क्या चलो ठीक है डाल देता हूँ, क्योंकि लगभग 70% सॉल्व हो चुका था। तो बिना समय गवाए मैं आज इसी क्रम में इसी सीरीज में एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ, जो कि ग्राफ है। ग्राफ बेसिकली तो हम लोग ऐसे नहीं देखने को मिलता। हम लोग जनरली बचपन से लेके अब तक, बचपन से कहने का मतलब है कि 7th 8th 9th, जहाँ पे ग्राफ जैसे शब्द को बताया जाता है, जो 5 रुपए की कॉपी लेकर आओ जिसमें स्मॉल क्यूब्स बने रहते हैं, तो हर एक स्मॉल क्यूब्स को 1 मान करके 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू ऐसे 1 सेंटीमीटर कुछ मान लिया, जैसा कि स्कूल उसमें दे रखा है, वरना ऐसे ही मान के हम लोग करने लगते हैं। तो वहाँ से ले करके साइन कॉस टेन मॉड फ्रिक्शन सिग्मा, इन सबों के ग्राफ का चलन है। सिग्मा फ्रिक्शन क्या बोल रहे हो, ये सारे फंक्शन होते हैं जो कि हमें 12th में बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे। तो अभी मैं बिल्कुल बेसिक 10th और 11th जिनकी दोनों में मदद हो जाए वो लेके चल रहा हूँ। आपको सामने ग्राफ का हेडिंग भी दिख रहा है और उसी के साथ उसका डिफिनेशन भी है। ए ग्राफ इन विच अ लाइन और अ कर्व शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज और मेजरमेंट्स। और भी कुछ हो सकते हैं, ETC आप कर लो, बट बेसिकली जो मैथमेटिकल लैंग्वेज में है वो हमें इन्हीं दो चीज़ों की वजह से हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देखो, ग्राफ बेसिकली क्या होता है, अगर हम एक स्टेटिशियन होते हैं, मतलब अगर हम एक सांख्यविद होते हैं, सांख्यिकी अगर पढ़ते हैं, तो हमारे लिए बार ग्राफ लाइन ग्राफ इनका अलग महत्व होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं जो कि केवल टेग्नोमेट्रिक को समझ रहा है, तो हमारे लिए किसी लाइन का ग्राफ, जैसे सपोज करो कि मैं ऐसे बना रहा हूँ और ये आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा है, तो मेरे लिए ये मायने रखता है। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। हमारे लिए ये मायने रखता है। मैं बिना समय गए बताता हूँ। देखो, ये टेक्नोमेट्रिक ग्राफ हो गया, और बचपन से लेकर अब तक हम लोग जो ग्राफ पढ़ते आ रहे हैं वो कुछ और नहीं है, वो वैल्यू पुट करने वाला है। जैसे मान लो कि अगर मैं बोल दूँ कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दे रखा है। ओके, अब हमें ये तो पता चल गया कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, और यहाँ से बोल देगा कि x और y में ग्राफ खींचना है। तो बेसिक बहुत सिंपल होता था। हम क्या करते थे, एक बार x में 0 पुट करके y की वैल्यू निकालते थे, दूसरी बार y में कुछ पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते थे। तो इस तरह करके वो डॉटेड लाइन पे ऐसे क्यूब में यहाँ पर कुछ खींच लिया, निकाल दिया, वो होता था। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मैं बोल क्या रहा हूँ। मैं इसको गायब कर देता हूँ जो भी मैंने लिखा था, कि मुझे थोड़ा सी जगह मिल सके। देखो, 10th लेवल में या फिर 11th में हम लोगों ने जिस ग्राफ को बहुत अच्छे से सीखा है, वो केवल एक ही ग्राफ हो सकता है मेरे हिसाब से। वो है हमारा y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, मतलब एक स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है। ये इधर जाएगा और ये आपका जो है ग्राफ इधर आएगा। ओके, ये और कुछ नहीं है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है हमारा, ठीक है। अच्छा, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, तो क्या इसमें कुछ नया होगा? नया का मतलब ये है कि इस ग्राफ में हमें बहुत सी चीज़ें पता चल जाती हैं। ये और कुछ नहीं। अगर मैं इसका स्लोप पूछूं, स्लोप जिसको हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं या m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ऑलवेज 1 होता है। क्यों? y इज इक्वल टू, इसका अगर हम प्योर ग्राफ लिखें प्योर फॉर्म में, ये कुछ और नहीं है, ये y इज इक्वल टू mx का ग्राफ है। क्या मतलब? इसी ग्राफ को हम बोलते हैं y इज इक्वल टू mx का ग्राफ। ओके, अच्छा, ये ग्राफ देख करके आपको बस हल्की सी आइडिया लग रही है। अब मैं बताता हूँ कि ग्राफ हम लोग यूज ही क्यों करते हैं। देखो, ग्राफ बेसिकली क्या होता है ना, कि किसी चीज़ की नेचर को बताने में, अगर बोलूँ तो, अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे होते तो फिजिक्स में ग्राफ के नेचर को देख के बता सकते थे कि करंट अभी इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है या नेगेटिव। करंट मूव करता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है, जो कि हमें करंट को जनरेट करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये पॉजिटिव में मूव कर रहे हैं या निगेटिव में, इस बात का पता चलता है। और ग्राफ से क्या हेल्प होती है, अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो और आप पढ़ रहे हो पॉलिनोमियल पढ़ रहे हो, तो आप बिना पेन चलाए वहाँ ग्राफ देखकर ही बता सकते हो कि इसमें कितने सोल्यूशन पॉसिबल हैं या कितने सोल्यूशन हैं।
समझ रहे, बहुत बड़ी बात होती है। अगर ग्राफ को अच्छे से नॉलेज है आपको, तो आप ये देख करके बता सकते हो कि किसी कंपनी में अभी ये ग्राफ लास्ट ईयर की कंपैरिजन में प्रॉफिट में चल रहा है या नुकसान में चल रहा है, ये भी बता सकते हो। ठीक है, ग्राफ का हम लोग मेन यूज़ यही करते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ। अभी जो मैंने चीज़ लिखा है मैं उसको अगर कहो तो एकदम सॉफ्ट में यहाँ समझाऊँ। देखो, ये दिख रहे हो ना आपको, एक्स एक्सिस दिख रहा है, ये वाई एक्सिस दिख रहा है। हमें पता होता है, अगर ये नंबर लाइन जानते होगे तो नंबर लाइन में राइट साइड में सारा प्लस और लेफ्ट साइड में सारा माइनस और बीच में कहीं ओरिजिन होता है जीरो। तो बिल्कुल वैसा ही खेल है ये। इक्वी डिस्टेंस पे हमारा सारा नंबर यहाँ पे होगा, और ये वाई जो वाई डैश नहीं, वाई जो मैं दिखा रहा हूँ जिस पे भी मैं लिख रहा हूँ, ये भी मेरा पाई पॉजिटिव साइड में वर्क करेगा। ये देखो निगेटिव साइड, ये देखो निगेटिव साइड, ये देखो निगेटिव साइड, दिख रहा है, ये बिल्कुल दिख रहा है। उसी तरह ये देखो, ये भी निगेटिव साइड है। अब मैं इसको अगर स्मॉल एक टर्म में समझाऊं आपको जिससे समझ में आए, तो मैं एक ग्राफ बनाता हूं जो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। तो ये दिखा y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, दिख रहा है ना, यही है, यही। अगर मैं इसी को बोल दूं y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, तो आप तो गड़बड़ हो जाओगे। सर ये क्या है, देखो इसी का ग्राफ ये बनाए हैं। ओके, घबराने की बात नहीं है, ये y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है, ये मॉड एक्स का ग्राफ है। सर ऐसे कैसे बना दिए अचानक से, मुझे इतना तो पता है कि ऐसे बनता है। तो मॉड मॉड क्या होता है पहले ये तो बताओ। देखो, मॉड वो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जिसके अंदर कोई भी एंटिटीज ले जाओगे वो ऑलवेज पॉजिटिव करके ही देगा, यानी निगेटिव साइड की जितनी भी वैल्यू है सारे पॉजिटिव में। देखो ये ग्राफ का ये पार्ट देखो, जो यहाँ पे जहाँ पे मैंने अभी कलर चेंज कर देता हूँ, देखो दी रेड रंग से अभी जो डॉटेड होगा वही, जैसे देखो ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। तो ये जो मुझे ग्राफ का ये वाला पार्ट दिख रहा है जो इधर है, वो है निगेटिव साइड में। अभी मैंने बताया ना कि ये निगेटिव होता है, ये निगेटिव होता है, निगेटिव है। और मॉड का काम करना है पॉजिटिव। पॉजिटिव करने के लिए एकदम मिरर इमेज बनाएगा इस ग्राफ के पार्ट का। किधर, ऊपर। अगर यहाँ मिरर रखोगे तो उसका इमेज आपको दिखाई देगा ऐसे कुछ दिखा, बस यही ग्राफ यही बनेगा। और आगे अच्छे से समझते हैं, चलो। अब देखो मैंने यहाँ पे एकदम क्लियरली बनाया है, ये दिख रहा है आपको, ये y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है, और ये पॉइंट कुछ और नहीं, ये ओरिजिन है, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ओरिजिन है। ठीक है, दिखा। और क्वेश्चन देखो मैंने क्या लिख रखा है कि अगर y इज इक्वल टू मॉड एक्स है, दिख रहा है, y इज इक्वल टू अगर मॉड एक्स है, तो आप मुझे बता सकते हो y इज इक्वल टू मॉड में x माइनस 5 का ग्राफ क्या बनेगा। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आओ चलो लगाते हैं। y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ आप लोग यहाँ से देख लो, मैं इसको नहीं बनाने जा रहा क्योंकि मैं उसी ग्राफ का यूज़ करूंगा। अब मैं y इक्वल टू मॉड में जो x माइनस 5 है ना इसकी यूज़ करूंगा। ध्यान से देखो, अगर हम लोगों को कोई वैल्यू निकालनी होती है, जैसे हम लोग कोई फंक्शन पढ़ते थे 9th में कि एफ एक्स इक्वल टू, अगर मैं बोल दिया कि भाई कुछ फंक्शन है, क्या फंक्शन है, सपोज करो 4x स्क्वायर प्लस 5, ऐसे कोई फंक्शन दे रखा है हमें। तो अच्छा ये दे रखा है तो इससे क्या होगा, इससे कुछ होगा नहीं। क्लियर सी बात एक जाननी है हमें, y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 5x। तो अगर हमें वैल्यू निकालनी होती है कि ये अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तभी तो ये फंक्शन में आएगा। हाँ बात बिल्कुल भाई सही है। तो हम क्या करते हैं, या तो इसको इंडिविजुअली जीरो करते हैं या तो इसको इंडिविजुअली जीरो करते हैं, यही करते हैं ना। बिल्कुल वैसे ही देखो, इसको जीरो करने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 5 को जीरो कर देंगे। चूंकि मुझे मॉड की प्रॉपर्टी पता है कि अंदर वाला तो पॉजिटिव है तो जीरो तो हो ही सकता है, जीरो भी तो एक पॉजिटिव नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से मुझे मिलेगा x इक्वल टू 5। अब जो मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ इसी की मदद से, इसने बहुत मदद की है। आओ देखो, थोड़ा सा और आगे ले लें, नहीं बुरा मान जाएगा। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। दिखा आपको, जी बिल्कुल दिखेगा। अगर मैं y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाता तो मेरा ये पॉइंट होता, ये और ये, ठीक। लेकिन मैं बना रहा हूँ y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5। जब फंक्शन में ही माइनस करते हैं तो वो आगे की तरफ शिफ्ट होता है, x में 5 यूनिट पॉजिटिव, क्योंकि ये प्लस में यानी प्लस डायरेक्शन, यानी अब मेरा ग्राफ यहाँ से बनेगा, सेम ग्राफ शिफ्ट हो गया। इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। ओके, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट लिखूं तो लिखूंगा 5 और 0। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि ये मैंने लिखा क्या है। टॉपिक समझ में आ गया। जी हाँ, मैंने लिखा, मैंने शुरुआत में नाम नहीं लिया, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ इसी को बोलते हैं। अब मैं ऐसा क्यों समझा रहा हूँ,
मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ समझाना है, जो कि मैं लास्ट में समझाऊंगा, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मॉड से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको पते रहेंगे रहा हूँ पता रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हो। आओ इसी के लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। अभी मैंने दिखाया ना शिफ्टिंग क्या होता है, अब देखो सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री का मतलब अगर मैं बिल्कुल गांव वाले लैंग्वेज में अगर सामान्य बोलचाल में बात करूं तो बोलते हैं ना शिफ्टिंग सिमेट्री, अरे एक जैसा दिख रहा है वो, जो रामलाल की भैंसिया थी उस श्यामलाल की भैंसिया के जैसे एकदम दिख रही है, मतलब एक जैसे दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि हमें ग्राफ में भी सिमेट्री देखने को मिल सकती है। आप बिल्कुल फिगर में देख सकते हो, इस साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मुझे एक स्क्वायर रेक्टेंगल दिख रहा है और उसी का जस्ट मिरर इमेज दिख रहा है मुझे, कहाँ, फोर्थ वाले में दिखा। और सेकंड वाले में देखो मुझे एक सर्किल दिख रहा है, उसी का मिरर इमेज मुझे दिख रहा है थर्ड वाले में। ये नंबर मैंने लिखा है ताकि आपको समझ में आए, यहाँ फर्स्ट लिख दे रहा हूँ और वो एरो था, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा इसमें नया क्या है, बताना क्या चाहते हैं, अब ध्यान से देखो। मैंने बोला एक टर्म यूज़ किया मिरर इमेज, मिरर भी तो दिखना चाहिए। ये देखो ये जो मिरर की तरह दिख रहा है कि नहीं, ये लाइन पूरी एक्स एक्सिस, मुझे ये मेरी मिरर है। और मैंने भी बोल रखा है अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट हमें एक मिरर लगा देंगे तो उसका इमेज कहाँ दिखाई देगा, तो जवाब आप लोगों के पास है। यानी अगर मैं इसको साफ और बहुत सही शब्दों में समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जब भी कभी ग्राफ में सिमेट्री देखनी है तो मुझे कुछ चीज़ों का जानकारी होना चाहिए। कुछ चीज़ जो बोल रहा हूँ ये चीज़ खाने पीने की नहीं है, बेसिकली कहूँ तो कुछ टर्मिनोलॉजी है। देखो कैसे, ये फंक्शन देख रहे हो एफ एक्स वाई। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक समझ लो कि एक ढांचे की तरह होता है जिसमें अगर आप उसके डोमेन की कोई वैल्यू रखेंगे तो वो उसके रेंज के भीतर कुछ भी वैल्यू दे सकता है। डोमेन डोमेन किसी भी फंक्शन के लिए डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा है और वो कुछ भी हो सकता है। ओके, थोड़ी सी तबीयत नासाज है तो आवाज़ में आपको फ़र्क दिख रहा होगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से आपको समझ में आए। देखो एफ एक्स वाई ये दे रखा है, अब ध्यान से देखो यहाँ फंक्शन एफ एक्स, यहाँ माइनस वाई रखने के बावजूद मेरे फंक्शन में कोई चेंज नहीं है। तो आपको अगर सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, अब मैं लिख ही देता हूँ। देखो अगर मैं कहूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो आपको समझ में आया क्या हो गया, अरे हाँ यार, ओके। वाई स्क्वायर इसको 4ax, ये एक पैराबोला है, क्योंकि अगर हम 10th में पढ़ रहे हैं 11th में पढ़ रहे हैं तो मुझे पता है कि नेचर देख के बता सकते हो। यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे पावर 1 है, तो ये सिंबल है, किस सिंबल कह रहे हैं, ये सिग्नेचर है एक तरह से कह लो पैराबोला के लिए। लेकिन किसके अबाउट नहीं पता, अभी दिखाता हूँ, ये बहुत सिंपल है। अब यहाँ देखो अगर मैं y की जगह माइनस पुट कर दूँ, माइनस वाई, ओके, जैसा कि मुझे उस ग्राफ में दिख रहा है, तो मुझे कोई फर्क मिलेगा, तो आंसर है नहीं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने पे भी तो मुझे सेम चीज मिलने वाला है। ओके, ये क्या हो जाएगा 4ax, मेरा जैसा पहले फंक्शन था वैसा अभी भी हो गया, कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब मैं इसी बात को कहूंगा तो ऐसे कहूंगा, दिखा, ये मेरा है x, मैं केवल यही लिखूंगा, और ये मेरा y, दिखा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। जब हम इस ग्राफ को फॉर्मेशन करेंगे तो इस ग्राफ का फॉर्मेशन कुछ ऐसे होगा। मेरा थोड़ा सा ये ऊपर वाला गड़बड़ हो गया है, एक सेकंड में इसको सही कर देता हूँ ताकि इजीली आपको समझ में भी आए कि मैं कहना क्या चाहता था। ओके, आओ देखते हैं। अब मैं इसी बात को यहाँ पे, ये दिखा, सर ये क्या बना दिए, देखो ध्यान से देखो, इसमें एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक लग चुकी है, हम लोग को पता ही नहीं है। हमने केवल एक्स पे जो पॉजिटिव साइड में जो ग्राफ बन रहा है उसी का मिरर इमेज, यानी यहाँ एक शीशा रख के चेक कर लो तो उसका ग्राफ जस्ट नीचे बनेगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, एज इट इज इसी का बिल्कुल डिक्टो बनेगा, समझ रहे हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अच्छा, अगर ये बात है तो क्या y के अबाउट भी सिमेट्रिक होगी, बिल्कुल। क्या यही एक फंक्शन, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। और इसके अलावा मॉड y ले लो आप, यानी y की पावर इवन कुछ भी रख लो और x के पावर ऑड में बना लो। ऑड का मतलब सिंगल पावर रखना है, एक क्यूब में बना दोगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, वो अभी बहुत अच्छी क्वेश्चन बन जाएगी फिर, वो तो फिर हिलने से रहा बिना ग्राफ के जानकारी के। तो इसके लिए बिल्कुल बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आप इसको देखते रहो टिल द एंड, आपको बहुत सी चीज़ें हेल्प मिलेंगी। अब मैं चल रहा हूँ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक में, ओके।
आइए देखते हैं वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री में क्या मिलता है हमें। देखो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, फिगर दिख गया, हाँ दिख गया। और अब इस बार ये दिख गया होगा कि मैंने मिरर कहाँ बनाया। ध्यान से देखो, मिरर मेरा यहाँ बना हुआ है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, दिखा? यहाँ बना हुआ मेरा ये मिरर। अच्छा, ये दिखा। यानी इस बार इस साइड का बना हुआ जो एंगल है, यानी जो 2 में बना है वो मुझे पहले में दिखेगा, और जो थर्ड में बना है वो फोर्थ में दिखेगा। बिल्कुल यही हुआ है, और कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब मैं ये जो तुमको बेलन, शंकु, गोला, या यूं कह लो सिलेंडर, स्पेयर रख के दिखा रहा हूँ, ये केवल समझाने के लिए है। एक्चुअली में जो हमारा फंक्शन बनेगा वो मैं भी दिखा रहा हूँ। देखो इसके लिए फंक्शन क्या है, ध्यान से देखो। इस बार एक्स में माइनस रखने पे कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो दिमाग में बत्ती जलना चाहिए कि ओ हो, ये तो इसकी ही बात कर रहा है। जी बिल्कुल, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ये भी एक पैराबोला है, लेकिन किसके अलोंग। अच्छा, एक और ट्रिक बताऊं। पीछे वाले क्वेश्चन में जब भी कभी ऐसे दे ना, तो ध्यान से देखो, जिसके पास पावर कम है, मतलब जिस वेरिएबल के पास पावर कम है ना, उसका मुंह उधर की तरफ खुलेगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड, निगेटिव तो निगेटिव साइड। ये आपको बहुत हेल्प करेगी। अब मैंने जो बोला है यहाँ समझो। 4a वाई लिख दिया मैंने, हाँ बिल्कुल लिख दिया। यानी अगर मैं एक्स में अभी माइनस पुट कर दूं तो क्या चेंजेस मिलेंगे, तो आप खुद ही चेक कर लो। ध्यान से देखो, ये वापस से वही तो बन गया 4ay, यानी फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं है। इससे पता चलता है कि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। अच्छा, ये क्या बात हुई, अभी देख लेते हैं। अब देखो इसका ग्राफ देखो, जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे ना, ये कुछ इधर से होता हुआ जाएगा, और उसके बाद इसी का इमेज किधर बन जाना है। ओके, ये बात है। ये क्या है, एक्स है, और ये एक्स डैश। सही बनाया? देखो गधों का कर रहे हैं, हाँ सही बना। अरे नहीं भाई, सही नहीं बना है, ये वाई है। कैसे पता? देखो मैंने बोला ना एक्स स्क्वायर है, पता चल गया। किसके अबाउट मुंह खुलेगा? वाई के अबाउट, चूंकि पावर इवन अरे ऑड इसके ऊपर है। ओके, इसके ऊपर है, इसलिए इसका मुंह, इस पूरे ग्राफ का मुंह वाई के अलॉन्ग खुलेगा, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। खुला कि नहीं? यही ट्रिक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा। इसमें क्या कह सकते हो, क्या यही फंक्शन है? नहीं, इसमें मॉड एक्स ले सकते हो आप, और और भी ऐसे फंक्शन जिसमें एक्स के पावर 2n, यन कुछ भी नंबर लो, मतलब क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, तब हमें ग्राफ का कुछ ऐसा नेचर दिखाई देने का मिलेगा। क्लियर है? अब हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, सबसे पहले एक बार रिवीजन मार लें। सबसे पहले शुरुआत हुई ग्राफ से। ग्राफ होता क्या मैंने बताया, मॉड एक्स का ग्राफ लेकर के मैंने आपको वहाँ शिफ्टिंग समझाई। शिफ्टिंग में होता क्या ये भी ध्यान से देखो। ये शिफ्टिंग में ये वाला चीज़ बताया ना, अगर यही x+5 होता ना तो बहुत आसान होता। तब हम कहाँ शिफ्ट करते, इधर की तरफ। ये एरो देखो, इधर की तरफ हमारा ग्राफ बनता कहीं। तो कोई टेंशन लेने वाली बात है उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा आपको। अब बात करते हैं इसकी सिमेट्री अबाउट ग्राफ। देखो सिमेट्री ऑफ ग्राफ तो आपको दिख रहा है कि हाँ यार, ये तो सही समझ में आया कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी, तो एक्स के जिस भी, मतलब एक्स एक्सिस में जहाँ भी ग्राफ बनेगा उसका मिरर इमेज ले लो, उसका जस्ट उसके नीचे बनने वाला होगा। और रही बात वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, वो भी दिखाया मैंने कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब चाहे वर्टिकली ऐसा कह लो, शीशे को अगर हम वर्टिकली रखेंगे तो वाई एक्सिस, अगर हॉरिजेंटली रखेंगे तो एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में एक्स के फंक्शन में माइनस पुट करने पे कोई फर्क नहीं होता। ओके, ये दिखा दिया। अब हम बात करने वाले हैं सबसे अच्छा जो हमें पढ़ना है, पॉलिनोमियल ग्राफ, जो कि आप 9th में भी हल्का टच देखोगे, बट उम्मीद कम है उसमें, केवल फंक्शन। हाँ 10th में मिलेगा, और उसके साथ ही साथ मिलेगा आपको 11th में तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें। नंबर ऑफ सोल्यूशन ही पूछ देता है, यानी इसके रूट्स जितने होंगे उसके उतने सोल्यूशन हो जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ हमने पढ़ने को देखने को मिलेगा। दूसरे साइड अभी ये इधर देख रहे हो, तो ये आपको दिख रहा है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने साइन का ग्राफ ले रखा है, और हमें बताना भी यही है। मैं पहले पॉलिनोमियल ग्राफ बताता हूँ। देखो पॉलिनोमियल ग्राफ होता है, बचपन से जो हम लोग काम करते आ रहे हैं ना, वो वैल्यू पुटिंग का करने हैं। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिया, जो वैल्यू आई उस पर ग्राफ खींच दिया। अब मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ, देखो ध्यान से देखो। इस बात को कहीं नोट करके लिखना चाहो तो लिख लो, हमेशा काम देगा। अगर हमारा फंक्शन कुछ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 करके कहीं लिखा हुआ है,
यहाँ ए बी सी आपको जो भी नंबर चूज़ करना है रख लो। और सबसे बड़ी बात यहाँ का डी, या तो मैं डी बोल रहा हूँ, देखो बी लिख दिया, जादू देख रहे हो। यहाँ का जो डी है वो या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, तभी ये जादू काम करेगा। चेक कर लेंगे उसमें क्या है। अब आ गया, जैसे ये लिखूं उसके बाद ध्यान से देखो, बी वाले के पास अगर दोनों जगह पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इसके जो रूट्स आएंगे वो दोनों निगेटिव होंगे। रूट्स का मतलब मूल होता है। अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो इसके जो रूट्स आएंगे माइनस और प्लस आएंगे। और अगर दोनों माइनस माइनस है तो हो जाएगा प्लस माइनस, लेकिन अगर ये माइनस और ये प्लस है तो हो जाएगा प्लस प्लस। सर ये क्या बता दिए, ध्यान से समझो। पापा नीनी पानी नीपा, नीनी पानी नीपा पापा, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, इस पॉइंट पे पॉजिटिव इस पॉइंट पे पॉजिटिव। आपको समय लग रहा है तो माइनस माइनस देख करके बता सकते हो कि ग्राफ का नेचर किधर मूव करने वाला। यानी अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं और हमको पता नहीं है कि कैसे काम करेगा, तो ध्यान से देखो, मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ, फिर से बना देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाहता। देखो ये लाइन तो ब्लैक वाली, तो इसको रहने दो। ये देखो, ये दिखा आपको, अगर यहाँ दोनों जगह प्लस प्लस है और रूट में माइनस माइनस आ गया तो ग्राफ आपको इधर ही मिलेगा, यानी आपका दोनों रूट इसी साइड मिलेगा। एक प्लस एक माइनस है तो माइनस प्लस, यानी एक इधर मिलेगा दूसरा इधर मिलेगा। अब मैं इसी बात को पीछे वाले पेज पे बहुत अच्छे से समझाऊंगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देता हूँ। इस बात को चाहो तो नोट कर लो, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, बहुत हेल्प करेगी। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में कहीं भी ऐसे पॉलिनोमियल दे रखी है, मतलब इसको बोले तो बाइनोमियल है हमारा, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ, बाइनोमियल क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है। ऐसे दे रखा है तो मुझे दो चीज चेक करना है, एक तो डी इसका या तो 0 या तो 0 से बराबर हो, ओके। दूसरा चीज चेक करना है क्या दोनों प्लस प्लस है, अगर दोनों प्लस है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा। अगर एक प्लस एक माइनस है तो देखो इसको एक ट्रिक बता देता हूँ, याद रख लेना। पो पो, या नहीं याद आ रहा है तो पापा पापा नी नी, अगर दोनों पॉजिटिव है तो निगेटिव निगेटिव, एक पॉजिटिव निगेटिव तो निगेटिव पॉजिटिव, नी नी तो पानी मतलब पॉजिटिव निगेटिव, नी पा निगेटिव पॉजिटिव तो पापा पॉजिटिव पॉजिटिव। हमें अक्सर करके या तो इनसे मुलाकात होती है या तो इनसे मुलाकात होती है, मतलब 10th लेवल की बात कर रहा हूँ, तो ये हम लोगों के लिए थोड़े से ज़्यादा जरूरी होते हैं। ओके, आओ अब हम दिखाते हैं इसको पीछे ले आकर के, उम्मीद करता हूँ। और दूसरी साइड ये जो हम लोग देख रहे हैं अभी यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, एरो बनाने के चक्कर में पता नहीं क्या बन गया वो, ये ध्यान से देखो तो अभी समझा देते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यार, इसी पेज पे समझाना मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, इस बात को आप नोटिस कर लेना, कहीं नोट कर लेना, लिख लेना, जो भी भाषा समझ में आता है वो कर लेना। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ असली जादू। ये अच्छे से मिटा नहीं यार, ये क्या आधा काम करता, तू भी जा यार, क्या दूसरे घर में जाकर था कि है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब आओ देखो, ग्राफ बनाते हैं ब्लैक पेन से। ये रहा मेरा, बना दिया। ध्यान से देखो, ये अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे पता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। इसका आंसर आएगा, चूंकि ये प्लस प्लस है तो मुझे पता चल गया कि रूट दोनों माइनस होगा। ओके, माइनस होगा तो क्या होगा, 6 को तोड़नो, ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पे 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे 6, तो 3 और 2 जोड़ोगे तो 5 और मल्टीप्लाई करोगे तो 6। हाँ बिल्कुल सही आया। अब ध्यान से देखो, दोनों किधर जाएंगे, ये -3 होगा कहीं और ये -2 होगा। ओके, इसका डी भी चेक कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही चेक करना है, चेक कर लो। बी की वैल्यू है 5, 5 का हो जाएगा 25, माइनस 4ac, 4ac 4 6 24 हो जाएगा। 24 इज इक्वल टू यहाँ आएगा 1, 1 देखो ये तो 0 से बड़ा है कि नहीं, बस मुझे ये मिल गया तो मेरा आंसर है। अब नेचर कुछ ऐसा होगा, अब कहोगे सर ये कैसे कर दिए। ध्यान से देखो, x है ना और स्क्वायर में है। आपको याद है पैराबोला का नेचर कैसा होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अरे हाँ यार, याद आया, कुछ याद आया। ये वाई स्क्वायर मैंने 4a लिखा है
ये इसी का तो देन है। देखो यहाँ स्क्वायर होता है, यानी अगर एक भी स्क्वायर है तो उसका नेचर कुछ ऐसा ही जाएगा। क्लियर। इसका रूट्स मेरा क्या आ रहा है, दोनों के दोनों प्लस प्लस है इसलिए निगेटिव है, अगर यहाँ माइनस होता है तो पॉजिटिव साइड में जाता। दोनों के रूट्स कैसे हैं, रियल है, हाँ रियल है, और डिस्टिंक्ट है, हाँ बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। क्लियर हो रहा है जी, बिल्कुल क्लियर हो रहा है, समझ में आया जी, पक्का ना। आगे बढ़ते हैं, टेक्नोमेट्रिक समझते हैं। और सबसे लास्ट पेज है मेरा आज का। मैंने ये वैल्यू आपको सेकंड क्लास में ही दे रखी थी कि याद कर लेना, ऐसे नहीं कि इसका यूज़ नहीं है, यूज़ है। देखो साइन का ग्राफ बनाने के लिए आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, ऐसा बहुत लोग कहते हैं, सही कहते होंगे तो सही कहते होंगे। कहने का मतलब है कि इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम लोग जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे साइन का ये टेबल वैल्यू पुट करके ही बना सकते हैं, क्योंकि साइन एक अल्टरनेट ग्राफ, कंटिन्यूअसली ग्राफ है, ये रुकता नहीं है। आओ इसका नेचर ही देख लेते हैं, कैसे हम बोलते हैं कि अल्टरनेट है, रुकेगा नहीं, क्यों नहीं रुकेगा, झुकेगा नहीं, क्यों नहीं झुकेगा। आओ देखें, देखते हैं। और हाँ एक बात, ये जितनी भी मैं बात करता हूँ कि नहीं वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो हाँ भाई याद होनी चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है, तभी हम अच्छे से इसको समझ पाएंगे। थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है तो कोई नहीं, समझने में तो समझ ही आएगा। देखो ये क्या है, मैं थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा लेकर के बात करता हूँ। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ 90 डिग्री, और सबसे लास्ट में 180 रख लेते हैं। इस सारे डिग्री में बात कर रहा हूँ। सेम कहानी इधर भी कर लेते हैं, 30 और 90 की बात कर लेते हैं। क्या 30 सूख गया क्या? अब ध्यान से देखिए, ये ग्राफ है, और यहाँ पे मैक्सिमम रेंज की बात करते हैं जो कि 1, कितनी दूर पे, दो ब्लॉक नीचे आओ, ये -1। क्लियर जी, क्लियर। अब ध्यान से देखिए, जब भी हम वैल्यू 0 पे पुट करेंगे तो वैल्यू 0 की यहाँ है। आप अपने राइट साइड देखते रहना, मैं वैल्यू केवल पुट करने जा रहा हूँ। साइन 0 पे वैल्यू 0 0 0, दोनों का है, 0 डिग्री भी कर लो और 0 ओरिजिन है। साइन 30 पे वैल्यू 1/2, 1/2 का मतलब हाफ होता है, तो ये कुछ यहाँ होगा। ध्यान से देखना, पहला पॉइंट यहाँ, अब मैं इस कलर चेंज कर दूँ, पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट 60 मैंने ले रखा है। 60 क्या होता है, √3/2। जब इसको निकालोगे ना, ये थोड़ा सा इस पे पहुंचता है। साइन 90 की वैल्यू तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, और साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। ध्यान से देखिएगा, बीच में जो वैल्यू मैंने खा गया नहीं, मतलब मैं खा गया समझाने के चक्कर में, ताकि नेचर बता दो। देखो देखो, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, और लास्ट में नीचे आ गया। इतना शार्पली नहीं होता है, बीच में यहाँ कुछ वैल्यू हो, थोड़ी सी इसी तरह का नेचर वो भी दिखाता है। अब बात करते हैं माइनस साइड में। साइन -30 की वैल्यू, चूंकि देखो साइन एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन की पहचान क्या होती है कि अगर हम फंक्शन में एक्स में माइनस डाल दें और वो फंक्शन के बाहर ही निकल आए तो हम बोलेंगे ये ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ऑड। तो साइन भी इसी नेचर का फंक्शन है। तो -30 करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, वैल्यू सेम रहेगी। -30 करोगे तो -1/2, यानी अब वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। और 90 करोगे तो -1, यानी वैल्यू कहाँ आ गई, यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, इस पे भी वैल्यू कहाँ चली गई आपकी, होते हुए यहाँ से लिया, इसको टच करते हुए पहुँच गए यहाँ। एक काम ही करता हूँ, वापस से इसको अच्छे से क्लियर कर। देखो ये वैल्यू पहुँची थी यहाँ पे -1 पे, तो इस पे टच करते हुए इसको पहुँचा यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं जी, क्लियर है। तो साइन का नेचर भी हम लोगों ने देख लिया, और पीछे ग्राफ में जो पॉलिनोमियल में ग्राफ बनता है उसका भी नेचर देख लिया कैसे होना है। अब उम्मीद करता हूँ, ये देखो टॉपिक थोड़ा सा टेक्नोमेट्रिक प्लस ग्राफ ओरिएंटेड ज़्यादा था, मेरा मेन रीज़न था आपको बताना। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं, डोमेन और रेंज क्या होता है, ये भी ज़रूरी है। ग्राफ तो बता दिया। देखो डोमेन क्या होता है ना, डोमेन का मतलब होता है कि अगर हम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझाएं आपको, तो ऐसे समझो, डोमेन और कुछ नहीं है। जैसे अगर कहीं बारात लगती है और उसमें खाना परोसने के लिए दिया जाए, या यूँ समझ लो बारातियों को खाना दिया जाए, ऐसा तो है नहीं कि हमारे बारातियों से कोई खास दुश्मनी है तो हम उसको कुछ देंगे कुछ नहीं देंगे, मतलब हम उन्हें लगभग सभी चीज़ ऑफर करेंगे कि आप खाएंगे, पास भी लेके जाएंगे, सर ले लीजिए, ले लो भाई आप ले लो, हाँ आप ले लीजिए, ऐसा पूछते हैं ना। जस्ट वैसे ही डोमेन के साथ, डोमेन के पास सारी वैल्यू अवेलेबल होती हैं, बस
केवल उसी चीज़ को हम बारातियों को नहीं पूछते हैं जिनको खाने के बाद या तो वो मर्यादा भूल जाए या तो वो निपट जाए। निपट जाएगा मतलब समझ ही रहे हैं कि खास दुश्मनी है, उनको पॉइजन पिला दिया, लो भाई ये भी पीने की चीज़ है, पी लो, तो मर गए। जहाँ हमारे अस्तित्व तो खत्म हुआ नहीं कि हमें संकट में आ जाएंगे, बिल्कुल वैसा ही डोमेन के साथ होता है। ये वैल्यू सारे कंटेन कर सकता है। अगर हम इसकी बात करें तो डोमेन में रियल वैल्यू आ सकती है, सारी रियल वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन रेंज का मतलब हम पूछते तो सब कुछ, तो क्या सब कुछ खाने ही लगता है? नहीं, वो खाएंगे अपने लिमिट में कि हाँ मेरी लिमिट 5 पूड़ी की है या 1 प्लेट चाउमीन की है या 1 प्लेट चाट की है या मसाले डोसे की, जो भी है वो उतना ही लेंगे। आप कितना भी उन्हें भर दो, काजू किशमिश का रस पिला दो, तो भी वो उतना ही खाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ रहे हो। यानी डोमेन हमारा कुछ भी हो सकता है। डोमेन का मतलब वो कोई सी भी वैल्यू कंटेन कर सकता है, यानी रियल नंबर भी हो सकता है। बस एक बात का ध्यान हमें रखना होता है कि ये उस फंक्शन की अस्तित्व को ही समाप्त न कर दे, मतलब उसे डिफाइन न करे, ऐसा कोई वैल्यू नहीं रखेंगे। और रेंज का मतलब होता है कि डोमेन की सबसे, मतलब फंक्शन की वो सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है, छोटी वैल्यू रखने पे जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी, जैसे मान लेते हैं -1, और सबसे बड़ी वैल्यू रखने पे, बस ये रेंज है। -1 से 1 के बीच में ही वो खेलेगा। मतलब या तो वो कुछ नहीं खाएगा बाराती, या तो खाएगा तो भरपेट खाएगा 10 पूड़ी। अब उसके बीच में वो 4 भी खा सकता है, 5 भी खा सकता है, 0 भी खा सकता है। 0 क्या खाएगा, मतलब थोड़ा सा खा सकता है, चम्मच लिया, बस एक दाना चावल ले लिया, बोल दिया कि हाँ खा लिए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो समझ रहे हो ना क्या बताना चाह रहा था। डोमेन और रेंज ये हमारे ग्राफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे होते हैं तो उसमें छोटे में ही साइन और कॉस का डोमेन दे रखा है ऑलरेडी। अब हम जब इसमें, ये तो 10th लेवल और 11th में इंट्रोडक्शन टाइप का हो गया। 11th में प्योर जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ोगे तो वहाँ पे पूछता है मेन वैल्यू फंक्शन, मतलब मुख्य मान जब पूछने लगता है तो हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है। उसका वीडियो मैं नेक्स्ट लूँगा, उसके पहले एक ट्रिग्नोमेट्रिक का लास्ट क्लास लूँगा, एंड देन उसके बाद मैं एक नेक्स्ट चैप्टर जो कि फिजिक्स या फिर मैथ्स का ही अगला हो सकता है, मैथ में हो सकता है अगला आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो जिन लोगों को जानकारी लेनी है कॉम्प्लेक्स नंबर, प्लीज़ यार आप सब्सक्राइब करो चैनल को, और प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर करो, ताकि मुझे थोड़ी सी ये क्या बोलते हैं एनर्जी मिल सके। तो थैंक यू यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप निकलना, और जो भी डाउट हो पूछ सकते हो। थैंक यू।